निषादराज गुह। निषादराज गुह एक महान योद्धा और निषाद समुदाय के नेता थे। उनका राज्य श्रृंगवेरपुर गंगा नदी के किनारे स्थित था। गुह और उनके समुदाय का मुख्य कार्य नाव चलाना और मछली पकड़ना था। वे राम, सीता और लक्ष्मण के अयोध्या से निष्कासन के समय राम की सहायता करने के लिए जाने जाते हैं। जब राजा दशरथ ने कैकेयी के वरदान स्वरूप भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास देने का फैसला किया, तब राम ने बिना किसी प्रतिरोध के यह स्वीकार किया। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास के लिए तैयार हुए। राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या को अलविदा कहा और अपने नए जीवन की शुरुआत की। राम, सीता और लक्ष्मण जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे तो निषादराज गुह को उनके आगमन की सूचना मिली। गुह ने तुरंत अपने मित्र राम का स्वागत करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सैन्य बल को सचेत किया और स्वयं भगवान राम के पास पहुंचे। गुह ने अपने मित्र के लिए स्वागत का बेहतरीन प्रबंध किया। गुह ने भगवान राम का बेहद सम्मान और प्रेम से स्वागत किया। उन्होंने उन्हें उत्तम भोजन और विश्राम के लिए आमंत्रित किया। गुह ने अपनी भक्ति और समर्पण को दिखाने के लिए अपने राज्य का सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत किया। लेकिन भगवान राम ने विनम्रता से गुह का आतिथ्य अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि वे एक तपस्वी के रूप में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। राम ने धरती पर विश्राम किया और सीता के लिए एक पर्णकुटी का निर्माण किया। गंगा नदी को पार करने के लिए राम को एक नाव की आवश्यकता थी। गुह ने अपने केवट, नाविक को बुलाया और उससे राम को गंगा पार कराने के लिए कहा। केवट ने एक अनोखी शर्त रखी, वह बिना राम के चरण धोए उन्हें अपनी नाव में नहीं चढ़ने देगा। केवट का मानना था कि राम के चरणों की धूल उसकी नाव को दिव्य बना देगी और वह इसे धारण करने के लिए अयोग्य है। राम ने केवट की भक्ति और समर्पण को स्वीकार किया और अपने चरण धोने की अनुमति दी। इस प्रसंग में केवट ने राम के चरणों को गंगा के जल से धोया, फिर उन्हें अपनी नाव में बिठाया। इस प्रकार केवट ने अपनी भक्ति को दर्शाया और राम ने उनके समर्पण को स्वीकार किया। गुह ने राम, सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा पार की। गंगा पार करने के बाद राम ने गुह से अपने प्रति उनकी भक्ति और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। राम ने गुह को गले लगाया और उन्हें अपने हृदय में विशेष स्थान दिया। निषादराज गुह और भगवान राम की मित्रता आज भी एक उदाहरण के रूप में देखी जाती है। यह कथा सिखाती है कि सच्ची मित्रता और भक्ति किसी भी सामाजिक या जातीय बंधनों से परे होती है। गुह की भक्ति और निष्ठा ने राम के प्रति उनके समर्पण को और गहरा बना दिया। निषादराज गुह की कहानी रामायण के एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अध्याय के रूप में देखी जाती है। यह कहानी सिखाती है कि प्रेम, निष्ठा और मित्रता किसी भी परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। निषादराज गुह ने अपने मित्र के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को दिखाया और भगवान राम ने उनकी मित्रता को स्वीकार कर उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना। यह कहानी आज भी लोगों को प्रेम, समर्पण और निष्ठा के मूल्य को समझने और अपनाने के लिए प्रेरित करती है।